जनता मरती है, मरने दीजिए। कोरोना की स्थिति 32 लाख पार हो गया है ना मोदी जी, उसकी चर्चा नहीं होना चाहिए। लोग भूख से मर रहे, एक एक दाना को मोहताज। आप दुनिया को बढ़िया मोर को दाना खिला के कैसे मजे आनंद ले रहे हैं ना मोदी जी। क्या लेना देना नर से, जनता की सेवा से। मोदी जी के पूर्वज सावरकर जी लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, गोडसे गांधी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। देश को आजाद कराने की क्या जरूरत थी इनको। राष्ट्रवाद चल रहा है ना मोदी जी, जनता इलाज से के बिना मर रही। कोरोना में लूटम लूट मच, ये कांग्रेसियों ने देश की जमीन बर्बाद कर दी, रेलवे लाइन बिछवा दी, अनगिनत एयरपोर्ट बना। देखिए ना, आपको लाल किला बेचना पड़ रहा है, BSNL बेचना पड़ रहा, रेलवे बेचना पड़ रहा। मोर के दाना का क्या चक्कर है। बिकाऊ मीडिया जो है सुशांत राजपूत पे पूरे देश को गुमराह की है। आपको क्या लेना देना, आप तो फकीर आदमी, बाबा आदमी। थैला लेके आए, थैला लेके जाएंगे। 47 की स्थिति में खड़ा हो गया देश। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। मोदी जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं मोदी जी। बहुत अच्छे हो गए। मोर को दाना खिलाया आपने, लेकिन मोर दाना खाते ही चट उतर गया। एक मोर की डेथ, मोर की बड़ी तस्वीर वायरल हो रही ना मोदी जी। और कैसे है मोदी जी, कुछ भी कहिए मोदी जी, जो आप में है वो पूरे विश्व में किसी नेता में नहीं है। आप में जोरदार गट्स है ना मोदी जी। देखिए ना, ये कांग्रेसी कितने मंद बुद्धि है ना मोदी जी। आपका मैं दीवाना हूँ मोदी जी, मालूम। जो आप में है वो दुनिया के किसी नेता में, देखिए ना, जनता मरती है, मरने दीजिए। पैदल चल के जनता भूख से छटपटा के लॉकडाउन के दौरान मरी। कोरोना की स्थिति 32 लाख पार हो गया है ना मोदी जी, उसकी चर्चा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। लोग भूख से मर रहे, एक एक दाना को मोहताज। लेकिन आप दुनिया को बढ़िया मोर को दाना खिला के कैसे मज़े आनंद ले रहे हैं ना मोदी जी। क्या लेना देना नर सेवा और जनता की सेवा से। अरे जीव जंतुओं को दाना खिलाना चाहिए, जिसका आशीर्वाद मिले। जनता अपने हाल पे, जैसा जो देखिए ना मोदी जी, जब 500 कोरोना था देश में, आपने लॉकडाउन लगा दिया। आज 32 लाख कोरोना पे कोई चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। कुछ भी है मोदी जी, आप में बहुत शानदार। मोदी जी, ये कांग्रेसी तो इतने गंदे लोग हैं, इनको काम करते नहीं आता, इन्हें देश को बर्बाद कर दिया। जब हमारे मोदी जी के पूर्वज सावरकर जी लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, गुलामी कर रहे थे, गोडसे गांधी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, उस समय ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। देश को आज़ाद कराने की क्या ज़रूरत थी इनको। लेकिन देश आज़ाद करा बैठे, अंग्रेज़ों से लड़े इनके पूर्वज। क्या ज़रूरत थी ये सब फालतू की चीज़ों पे ना मोदी जी। देखिए ना, जिनने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को इन कांग्रेसियों ने, अकरमंडियों ने आज़ाद कराया, वो देश के गद्दार है ना मोदी जी। जयचंद है आपके प्रवक्ता, बोलते हैं। वो तो सावरकर जी लोगों ने भले ही गड़गड़ा के माफ़ी मांगा हो अंग्रेज़ों से। बीजेपी RSS का इतिहास भले देश के लिए जो भी रहा हो, भले ही मोदी जी की, हमारे मोदी जी की पार्टी का कोई एक भी फ्रीडम फाइटर ना हो, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ना हो, देश के लिए कोई योगदान ना दिया हो, लेकिन देशभक्त हमारे मोदी जी हैं, है ना मोदी जी। इस समय राष्ट्रवाद चल रहा है ना मोदी जी। कैसा राष्ट्रवाद। जनता इलाज से के बिना मर रही। कोरोना में लूटम लूट मची है। जब कोरोना का देश के अंदर कोई इलाज ही नहीं आया, तो डॉक्टरों का लाखों रुपए बिल न जाने किस बात का बन रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा कि कोरोना का कोई इलाज नहीं, दूसरे तरफ कोरोना पे लाखों रुपए के बिल वसूली।
मोदी जी जो आप में है वो दुनिया के किसी में न। देखिए ना, ये कांग्रेसियों ने देश की ज़मीन बर्बाद कर दी, रेलवे लाइन बिछवा दिया देश आज़ाद करा के, सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में गांव शहर कस्बों को पूरे विश्व से जोड़ने का काम कर दिया। कितनी ज़्यादा ज़मीनें बर्बाद कर दी है ना मोदी जी। अनगिनत एयरपोर्ट बना दिया। विकसित भारत बनाने की क्या ज़रूरत थी ना मोदी जी। आज देखिए ना, आपको लाल किला बेचना पड़ रहा है, रेलवे बेचना पड़ रहा, BSNL बेचना पड़ रहा। इत्मीनान से ज़मीन बेच बेच के ऐश करते अपना जितने दिन का। मोदी जी आपको क्या लेना देना था? आप तो फकीर आदमी, झोला लेके आए थे, झोला लेके जाना था। आने वाली पीढ़ी की क्या चिंता करना। देखिए ना, आपने अच्छा किया, देश को की अर्थव्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी 6 साल में। बहुत अच्छा किया। लोगों को ज़मीन पे चलना चाहिए, लोगों को हैसियत में रहना चाहिए। ये कांग्रेसी कभी नहीं सुधरेंगे। देश में अनगिनत एयरपोर्ट, इतनी अस्पतालें देखिए ना, आपने 6 साल में कितनी अस्पतालें बनाई। आपकी सरकारों ने कितनी, जो राज्य सरकारें क्या किया, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बीजेपी, कांग्रेस, आमजन, बहुत सारे नेता, अधिकारी, डॉक्टर, पुलिस कोरोना में स्वास्थ्य के अभाव से कैसे ख़त्म हुए है ना मोदी जी। ये कांग्रेसी होते अब तक वैक्सीन ढूंढ डालते। बहुत गंदे लोग हैं ये। अच्छा, उसकी एक मूल वजह, कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, बुद्धिमान लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग तो हैं, ज़्यादा है, अनुभवी लोग हैं। इनको मूर्खों को देश चलाना तो बहुत आता है। लेकिन अब भाजपा पूरी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है ना मोदी जी। और भी जो जैसे साम दाम दंड भेद अच्छे लोग आएंगे कांग्रेस में। आपके यहाँ तो एक संस्था है चड्डी गैंग, जिसमें लाठी, डंडे, गदा, तलवार की पूजा होती है। आप चड्डी टोपी पहना के, ये कांग्रेसियों को देखिए ना मोदी जी। यहाँ बाबा साहब का संविधान पढ़ा जाता है। आपने 6 सालों में एक भी शिक्षा संस्थान का लोकार्पण और भूमि पूजन नहीं किया है ना। ये कांग्रेसी तो आए दिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, सवर्ण गरीब जो हैं, सारे लोगों के लिए सरकारी संस्थान ऐसी बना दी जैसे इनके अब्बा का राज हो। लेकिन जो आप में है वो कुछ नहीं, किसी में नहीं है। इनको वो ज़मीनें खाली रखनी थी जिनमें मेडिकल कॉलेज बन गए, जिनमें एयरपोर्ट बन गए, जिनमें रेलवे स्टेशन बन गए, रेलवे लाइन बिछ गई। आज कम से कम वो ज़मीन आपको बेचने के काम तो आती। खैर देखिए ना, रेलवे में थोड़ा ज़्यादा ही पैसा मिल गया होगा। BSNL है, लाल किला है, ऑर्डिनेंस है, इनने बनाया। आप तो बढ़िया बेचो भाजो। देखिए ना, ये कांग्रेसी बिल्कुल दिमाग नहीं है। ये 500 करोड़ का राफेल 500 में खरीद के देश के सामने रखते। इतनी गंदी आदत थी इनमें। चूँकि ये चोर नहीं थे कांग्रेसी, कभी चोरी करते नहीं बना। इनने 2005 में सूचना का अधिकार ला दिया कि भैया दूध का दूध, पानी का पानी, हमें 1 रुपया घोटाला करना नहीं। अगर चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे जो हो, अगर घोटाला करता है तो ये सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इन कांग्रेसियों ने सारे अधिकार आम आदमी को दे दिए। लेकिन 6 साल में मोदी जी आपने सारी चीज़ों पे पर्दा डाल दिया। देश की आर्थिक कोई ऑडिट फाडिट कराते ही नहीं हैं आप, तो अपनी पोल खुले ही नहीं देते हैं। लेकिन अब थोड़ा गड़बड़ तो हुआ है। जो जैसे मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला खुल गया, शिवराज जी का भ्रष्टाचार पूरा खुला है, टेंडरिंग का भ्रष्टाचार शिवराज सरकार का खुल गया। ये सब सूचना का अधिकार इन कांग्रेसियों ने, पागलों ने बनाया। ये ना खाते हैं ना खाने देते, जबकि ये नारा आपका था, लेकिन वो करते कांग्रेसी हैं।
मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, पीवी नरसिम्हा राव पढ़े लिखे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़े लिखे थे, बीपी सिंह जी पढ़े लिखे थे, चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे थे, नेहरू जी पढ़े लिखे थे। इंदिरा जी का देखिए 1966 में इंदिरा जी ने विदेश नीति के लिए व्हाइट हाउस में प्रथम यात्रा किया। विदेश नीति, इंदिरा गांधी जी की विदेश नीति सक्सेस है, उस पे ये सारे लोग काम करके देश को विकसित देश बना दिया। अरे आप जैसे करना था, अपना सत्ता चलाते और इनने देखिए ना मोदी जी, क्या बात है मोदी जी, मालूम इनने प्रगतिशील मूर्खों ने, भारत कांग्रेसियों ने बनाया, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को शक्तिशाली देश बनाया, स्वास्थ्य शिक्षा युक्त भारत बनाया, किसानों को सिंचाई व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़कें सब उपलब्ध कराया। इनकी सरकारों में कंपनियां आती थीं, हर वर्ष अनगिनत कंपनियां स्थापित होती थी। देखिए ना, आपने 6 साल में एक भी कंपनी स्थापित नहीं किया। अच्छा मोदी जी, एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, वो मौलाना साहब का क्या हुआ? कुछ दिन ध्यान भटकाने, कोरोना से, अर्थव्यवस्था से, बेरोजगारी से, किसान हत्या, आत्महत्या से खूब चले मौलाना साहब मरकज जमाती दोषी की, ताकि कोई नमस्ते ट्रंप पे उंगली न उठाया है ना मोदी जी। जबकि कोरोना नमस्ते ट्रंप पे आया था, ज़बरदस्त मरकज जमातियों पे। क्या हुआ मोदी जी, कहाँ चला गया वो मामला? चूँकि देश भटकाना था। अच्छा, मीडिया भी आपके आंखों का इशारा तो समझती है मोदी जी। ये गट्स इन कांग्रेसियों में नहीं था, पता मोदी जी, बिल्कुल नहीं था। लग रहा था मौलाना साहब को बिल्कुल एट ए टाइम अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखिए ना मोदी जी, इसको क्या कहेंगे? एक मौलाना साहब को आपके हिंदुस्तान की पुलिस नहीं ढूंढ पाई। जो भी कारण हो, दोषी हो, निर्दोष हो मौलाना साहब, जो भी, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो इतना मालूम है कि देश के अंदर कोरोना नमस्ते ट्रंप, आपकी असफलता, आपकी अज्ञानता। कोरोना जब पड़ोसी देशों में आया था, आपका देश के सीमाओं को लॉकडाउन ना करना, एयर सेवा बंद ना करना, ट्रेन सेवा बंद ना करना, विदेशियों का हिंदुस्तान में आना बंद ना करना, नमस्ते ट्रंप कराना, मध्य प्रदेश के विधायक खरीद फरोख्त के लिए आपके लोगों का जोरदार पैतरा चलाना, जिसके कारण लॉकडाउन लेट हुआ। 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह जैसे भ्रष्टाचारी, असफल, अज्ञानी व्यक्ति को आपने शपथ नहीं दिला दिया, तब तक देश की सबसे बड़ी पंचायत सदन लोकसभा चलाया आपने, है ना मोदी जी। ये कांग्रेसी नहीं कर सकते थे, मालूम मोदी जी। अच्छा मोदी जी, एक चीज़ और समझ में नहीं आ रहा, मोर के दाना का क्या चक्कर है? देखिए ना, आपकी बिकाऊ मीडिया जो है सुशांत राजपूत पे पूरे देश को गुमराह की है। पहले मरकज जमातियों पे पूरे देश को गुमराह की रही, फिर कुछ दिन के लिए मौलाना साहब मुद्दा बन गए। क्या बात है, अर्थव्यवस्था को दबाने के लिए, बेरोजगारी को दबाने के लिए, स्वास्थ्य को की ध्वस्त व्यवस्था को दबाने के लिए, शिक्षा की ध्वस्त व्यवस्था को दबाने के लिए, भूख से मर रहा आम आवाम, गरीब मजदूर के पीड़ा को, दर्द को दबाने के लिए कितने अच्छे अच्छे मुद्दे आप ले आते हैं। नहीं, अरे धारा 370 कहाँ गिर पड़ा मोदी जी? औंधे मुँह गिर पड़ा। आपको क्या लेना देना, आप तो फकीर आदमी, बाबा आदमी, है ना मोदी जी। थैला लेके आए, थैला लेके जाएंगे, भाड़ में गया, क्या करना है? आप तो मोर को दाना चराइए, कहीं योगा की फ़ोटो साझा करिए। मोदी जी कुछ भी है, आपकी पार्टी है तो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवानों की विरोधी, महिलाओं की विरोधी। देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन क्या स्थिति हो रही है, ना मोदी जी।
कुछ भी है मोदी जी, जो देश चलाने की आप में जज्बा है वो किसी में नहीं है। देश आज बर्बाद हो चुका, 6 सालों में तबाह हो चुका, 47 की स्थिति में खड़ा हो गया देश। बस मोदी जी एक चांस और 24 का आपको मिल जाए, और वो तो इसलिए मिलेगा कि जब तक ईवीएम है, जब तक जापान है, जब तक अमित शाह जी हैं, तब तक तो देश के प्रधानमंत्री आप ही बनेंगे। और इन सारे दलों में ये औकात ही नहीं है कि ईवीएम का बहिष्कार कर दें एक साथ मिलके, क्योंकि आपके यहाँ अंग्रेजों वाली नीति तो अच्छी चलती, आपस में फूट डालो, राज करो। आपने लूट तंत्र की जबरदस्त स्थापना देश के अंदर कर दिया, भ्रष्टाचार की स्थापना कर दिया, अत्याचार की स्थापना कर दिया। प्रश्न पूछेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा पे नेहरू जिम्मेदार, गांधी जिम्मेदार, इंदिरा जी जिम्मेदार, राजीव जी जिम्मेदार, सोनिया जी जिम्मेदार, राहुल जी जिम्मेदार, प्रियंका जी जिम्मेदार। क्या बात है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही मोदी जी, धन्यवाद। मैं आपका बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा दीवाना हूँ मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।